साथ निभाना है तो पैसा समझना है। रिश्ते और पैसे का मेल। प्यार और रिश्ते की नींव भले ही फीलिंग्स पे टिकी हो, लेकिन जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए पैसा भी उतना ही जरूरी है। जब दो लोग साथ जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं तो उनके लिए पैसों का हिसाब किताब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैसा अक्सर रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए ये समझना जरूरी है कि इसे कैसे हैंडल करें। पार्टनर के साथ पैसे के बारे में खुल के बात करना सबसे जरूरी स्टेप है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, आदतें और गोल्स के बारे में खुलकर डिस्कस करें। ये डिसाइड करना भी जरूरी है कि आप दोनों अपने पैसे को कैसे मैनेज करना चाहते हैं। दोनों तरीकों, बिल बांटना और जॉइंट अकाउंट, के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। आइए दोनों ऑप्शंस पे डिटेल्स में बात करते हैं। अपना अपना खर्चा, जब बिल बांटने से राहत मिले। ये एक ऐसा तरीका है जो कई लोगों के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल और सुविधाजनक हो सकता है। बिल बांटना एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने रिश्ते की शुरुआत में हैं और अभी एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर रिश्ते की शुरुआत में, जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की फाइनेंशियल हैबिट्स और प्रायोरिटीज को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें दोनों पार्टनर अपनी कमाई के हिसाब से घर के खर्चों को बांट लेते हैं। ये तरीका न केवल फाइनेंशियल बर्डन को कम करता है, बल्कि दोनों को अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बनाए रखने में मदद करता है। ये तरीका उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखना चाहते हैं। फायदे, स्पष्टता और नियंत्रण। इस तरीके से दोनों पार्टनर्स को पता होता है कि उनकी क्या जिम्मेदारी है और वो अपने हिस्से के पैसे को अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। स्पष्टता और नियंत्रण। इस तरीके से दोनों पार्टनर्स को पता होता है कि उनकी क्या जिम्मेदारी है और वो अपने हिस्से के पैसे को अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। इससे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है और दोनों को अपने खर्चों पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। जिम्मेदारी। दोनों अपनी कमाई के लिए जवाबदेह होते हैं और इससे पैसे की बचत करने में हेल्प मिलती है। जब दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी कमाई के लिए जिम्मेदार होते हैं तो वे अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अननेसेसरी खर्चों से बच सकते हैं। कम झगड़े। पैसों को लेकर होने वाले झगड़े कम होते हैं क्योंकि हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है। जब दोनों पार्टनर्स को पता होता है कि उन्हें कितना कंट्रीब्यूट करना है तो फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं और रिश्ते में शांति बनी रहती है। नुकसान। अलग थलग महसूस होना। ये तरीका कभी कभी रिश्ते में दूरी पैदा कर सकता है क्योंकि दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के पैसों के मामलों में बहुत कम जानकारी होती है। इससे इमोशनल डिस्कनेक्ट भी हो सकता है क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स भी रिश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। असमानता। अगर दोनों पार्टनर्स की कमाई में बहुत अंतर है तो ये तरीका एक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। एक पार्टनर को फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है जबकि दूसरा आराम से रह सकता है। इससे रिश्ते में असंतुलन पैदा हो सकता है और एक पार्टनर को अनफेयर महसूस हो सकता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि दोनों पार्टनर्स ओपन कम्युनिकेशन रखें और एक ऐसा तरीका खोजें जो दोनों के लिए काम करे। चाहे वो बिल बांटना या एक जॉइंट अकाउंट रखना, सबसे महत्वपूर्ण है कि दोनों एक दूसरे की फाइनेंशियल नीड्स और लिमिटेशंस को समझें और एक साथ मिलकर फाइनेंशियल प्लानिंग करें। एक ही छत, एक ही तिजोरी, साझा वित्त के रंग। जब दो लोग एक साथ जीवन बिताने का निर्णय लेते हैं तो उनके वित्तीय निर्णय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जॉइंट अकाउंट में दोनों पार्टनर अपनी कमाई को एक साथ जमा करते हैं। यह न केवल उनके वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करता है बल्कि उनके बीच विश्वास और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देता है और सभी खर्चों को एक साथ मैनेज करते हैं। इससे न केवल उनके खर्चों पर नियंत्रण रहता है बल्कि वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये तरीका उन कपल्स के लिए सही हो सकता है जो अपने रिश्ते में पूरी ट्रांसपेरेंसी और एकता चाहते हैं। जब दोनों पार्टनर एक ही दिशा में काम करते हैं तो उनके रिश्ते में मजबूती आती है। फायदे। एकजुटता। ये तरीका रिश्ते में एकता और साझेदारी की भावना को और मजबूत करता है। जब दोनों पार्टनर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उनके बीच का बंधन और भी गहरा हो जाता है। सरलता। सभी बिल्स और खर्चों को एक साथ मैनेज करना आसान हो जाता है। इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि तनाव भी कम होता है। फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना आसान, बड़ी खरीदारी या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बचाना आसान हो जाता है। जब दोनों पार्टनर मिलकर योजना बनाते हैं तो वे अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। नुकसान। नियंत्रण का अभाव। कुछ लोगों को अपनी पूरी कमाई शेयर करने में हिचकिचाहट हो सकती है। यह उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। मतभेद।
खर्च करने की आदतों में अंतर होने पर झगड़े हो सकते हैं। अगर दोनों पार्टनर के वित्तीय प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं, तो यह उनके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। जवाबदेही का अभाव, एक पार्टनर के गलत फाइनेंशियल डिसीजंस का असर दूसरे पर भी पड़ सकता है। अगर एक पार्टनर वित्तीय मामलों में लापरवाही बरतता है, तो इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। इसलिए साझा वित्त को संभालते समय सावधानी और समझदारी की आवश्यकता होती है। सही फैसला, खुशहाल रिश्ता क्या करें, कैसे चुनें? ये सवाल हर कपल के मन में आता है जब वे अपने वित्तीय भविष्य की योजना बनाते हैं। बिल बांटना या जॉइंट अकाउंट, कौन सा तरीका आपके लिए सही है? ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और आपका रिश्ता कितना मजबूत है। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और आपका रिश्ता कितना मजबूत है? यह जानना भी जरूरी है कि आप दोनों की प्राथमिकताएं क्या हैं और आप किस तरह से अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। सही फैसला लेने के लिए कुछ सुझाव। सबसे पहले, खुलकर बातचीत करें। खुलकर बातचीत, पैसों के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करें। यह सुनिश्चित करें कि आप दोनों एक दूसरे की वित्तीय स्थिति को समझते हैं और एक दूसरे की उम्मीदों को जानते हैं। अपनी उम्मीदों, डर और गोल्स को शेयर करें। इससे आप दोनों को एक दूसरे की वित्तीय प्राथमिकताओं को समझने में मदद मिलेगी और आप एक साथ मिलकर बेहतर निर्णय ले सकेंगे। लचीलापन, समझें कि समय के साथ आपकी ज़रूरतें बदल सकती हैं। जीवन में कई बदलाव आते हैं, जैसे कि नौकरी बदलना, बच्चे होना या किसी आपात स्थिति का सामना करना। आपको अपने तरीके में बदलाव करने के लिए तैयार रहना होगा। ये लचीलापन आपको और आपके साथी को वित्तीय तनाव से बचा सकता है और आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। समझौता, कोई भी तरीका परफेक्ट नहीं होता। हर रिश्ते में कुछ न कुछ समझौते करने पड़ते हैं। ऐसा तरीका चुनें जो दोनों के लिए ठीक रहे, भले ही इसके लिए आपको कुछ समझौते करने पड़े। यह समझौता आपके रिश्ते को और भी मजबूत बना सकता है। पारदर्शिता, चाहे आप कोई भी तरीका चुनें, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना जरूरी है। पारदर्शिता से आप दोनों के बीच विश्वास बढ़ता है और किसी भी वित्तीय समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। अपनी इनकम, खर्चों और कर्जों के बारे में एक दूसरे को बताते रहें। इससे आप दोनों को एक दूसरे की वित्तीय स्थिति का सही अंदाजा रहेगा और आप मिलकर बेहतर निर्णय ले सकेंगे। याद रखें, पैसा रिश्ते में एक जरिया है, मकसद नहीं। पैसा आपके जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन यह आपके रिश्ते का आधार नहीं होना चाहिए। प्यार, सम्मान और समझ के साथ आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को एक साथ पा सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने से न केवल आपके वित्तीय लक्ष्य पूरे होंगे, बल्कि आपका रिश्ता भी और गहरा होगा।